एक सर्द रात 4 दोस्त राहुल, अमित, प्रिया और नेहा शहर की भीड़ से दूर प्रकृति के करीब कुछ दिन बिताने के लिए एक पुरानी जंगल के पास बनी कैंप साइट पर पहुंचे। उन्होंने सुना था कि इस जंगल के बारे में कई पुरानी कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन रोमांच के शौकीन इन दोस्तों ने उन्हें महज किस्से कहानियां ही माना। रात गहरी हो चुकी थी। चारों दोस्त अलाव के पास बैठे बातें कर रहे थे जब राहुल ने एक पुरानी किताब निकाली। दोस्तों, मैंने ये किताब स्थानीय दुकान से खरीदी है। इसमें इस जंगल के बारे में कुछ अजीब बातें लिखी हैं। उसने पढ़ना शुरू किया। कहा जाता है कि इस जंगल में एक पुराना मंदिर है जो बुरी आत्माओं से घिरा है। पूर्णिमा की रात को वे आत्माएं अपनी शक्तियों के साथ बाहर आती हैं। प्रिया ने हंसते हुए कहा, राहुल, तुम हमेशा ऐसी डरावनी बातें क्यों करते हो? ये सब बस अंधविश्वास है। अमित ने भी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ यार, ये सब बस मजाक है। लेकिन नेहा थोड़ी सहमी हुई थी। मुझे डर लग रहा है दोस्तों, क्या हमें यहाँ रुकना चाहिए? तभी पास के पेड़ों से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आई। सभी चौंक गए। राहुल ने अपनी टॉर्च उठाई और आवाज की दिशा में रोशनी की। उन्हें कुछ नहीं दिखा। शायद कोई जानवर होगा, अमित ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी थोड़ा डर था। उन्होंने सोचा कि थोड़ा और अंदर जाकर देखें कि क्या है। टॉर्च की रोशनी में वे घने पेड़ों के बीच से होते हुए आगे बढ़े। जंगल जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा घना और डरावना लग रहा था। पेड़ों की शाखाएं भूतों की तरह दिख रही थीं और हर परछाई किसी छुपी हुई चीज का भ्रम पैदा कर रही थी। वे चलते रहे जब तक कि उन्हें दूर एक पुरानी टूटी हुई मूर्ति नहीं दिखी। वह किताब में वर्णित मंदिर का ही एक हिस्सा लग रहा था। ये तो वही जगह है, राहुल फुसफुसाया। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, मंदिर के पास से एक भयानक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे सभी के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक प्रिया के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वह चीख पड़ी। जब राहुल ने टॉर्च घुमाई तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन प्रिया बुरी तरह कांप रही थी। मैंने महसूस किया, वह बोली। कोई था वहां। माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। अमित, जो अब तक सबसे बहादुर दिख रहा था, उसने कहा, हमें वापस चलना चाहिए। जैसे ही वे वापस मुड़े, उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। पत्तियों की सूखी आवाजें अब पहले से कहीं ज्यादा तेज और नजदीक लग रही थीं। नेहा ने फिर से चीख मारी जब उसने देखा कि एक काली परछाई पेड़ों के बीच से तेजी से गुजरी। सब घबरा गए और तेजी से भागने लगे। लेकिन जंगल में रास्ता खोजना मुश्किल था। पेड़ों की डालियां उनके कपड़ों से उलझ रही थीं और झाड़ियां उनके पैरों को फंसा रही थीं। भागते भागते वे एक पुरानी कुएं के पास पहुंचे। कुएं से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। राहुल ने टॉर्च की रोशनी कुएं में डाली तो उन्हें पानी के ऊपर कुछ तैरता हुआ दिखा। वह एक पुराना लकड़ी का खिलौना था। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, कुएं से एक धीमी उदास आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। सभी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये जंगल सिर्फ कहानियों का हिस्सा नहीं था, बल्कि यहाँ सचमुच कुछ भयानक था। वे अपनी जान बचाकर भागते रहे जब तक कि उन्हें दूर से अपने कैंपसाइट की रोशनी नहीं दिखी। राहत की एक सांस लेकर वे तेजी से उस तरफ दौड़े और जल्द से जल्द अपने तंबू में घुस गए। उन्होंने रात वहीं एक दूसरे से चिपक कर गुजारी, सुबह होने का इंतजार करते हुए। सूरज की पहली किरण के साथ उन्होंने कैंप साइट को पैक किया और बिना एक पल भी रुके वहां से निकल गए। उस रात के बाद उन्होंने कभी उस जंगल की तरफ मुड़कर नहीं देखा और अंधेरे जंगल का रहस्य उनकी जीवन का सबसे भयानक अनुभव बन गया।